Today we shall read the second chapter in English prose, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. The full name of G.L. Fuentes is Gregorio Lopez Fuentes. He was a Mexican novelist, poet, and journalist. In the lesson, A Letter to God, he tries to describe about a backward farmer named Lencho. So let us read about the lesson. The lesson narrates a regional story of the continent of South America. आइए इसका हिंदी अनुवाद करते हुए चलते हैं। द लेसन, यह पाठ नरेट्स संकेत करता है अ रीजनल स्टोरी, एक क्षेत्रीय कहानी का, ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के एक द्वीप की यह एक क्षेत्रीय कहानी है। द फार्मर्स वेर बैकवर्ड ऑफ दीज एरियाज, और इन क्षेत्रों के जो किसान थे वो पिछड़े हुए थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत जानकार नहीं थे। बट दे हैड फर्म फेथ, लेकिन उन्हें दृढ़ विश्वास था, ऑफ रिलीजियस राइट्स, धार्मिक क्रियाकलापों में, एंड ऑलमाइटी, और उस सर्वशक्तिमान ईश्वर में। द फार्मर, किसान, लेंचो, जिसका नाम लेंचो था, who had lost his crops, जिसने अपने फसलों को खो दिया था, due to hailstorms, ओलों के तूफान की वजह से, desired, इच्छुक था, to seek the help of God, ईश्वर से सहायता प्राप्त करने को वह इच्छुक था। So he wrote a letter, इसलिए उसने एक पत्र लिखा, in the name of God, ईश्वर के नाम पर, the shows, यह प्रदर्शित करता है, his firm faith, उसके दृढ़ विश्वास को, in the Almighty, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर में। The story shows the ignorance of the protagonist hero, नायक, और यह कहानी इस नायक की अज्ञानता को प्रदर्शित करती है, as he did not know, जैसा कि वह नहीं जानता था, there was nothing like God, कि ईश्वर जैसी कोई वस्तु नहीं है, who could send him money, जो उसके पास पैसे भेज सकते थे। It also shows his innocence, और यह कहानी इस किसान लेंचो की मासूमियत को भी प्रदर्शित करती है। टेक्स्ट में चलते हैं। टेक्स्ट में लिखा गया है, द हाउस, घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एंटायर कंप्लीट, पूर्णतः, उस पूर्णतः घाटी में, द ओनली वन, एक अकेला, केवल एक, वह घर, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो एक निचली पहाड़ी के क्रेस्ट, छत पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी एक देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के खेतों को, डॉटेड, जो बिंदुगत, दूरी से जो बिंदुगत, बिंदु के समान दिखते थे, विद फ्लावर्स, अपने फूलों के साथ, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा ही एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, और उस समय में वह केवल एक ही वस्तु थी जिसको जो इस धरती को आवश्यकता थी, वॉज एट डाउनपोर, और वह थी एक मूसलाधार बारिश, और या
एट लीस्ट कम से कम अ शावर एक बारिश की फुहार थ्रू आउट द मॉर्निंग और उस सुबह के समय में लेंचो नाम का वह जो किसान था who knew his fields intimately जो अपनी फसलों को अंदर तक भली भांति पहचानता था जानता था had done nothing उसने कुछ नहीं किया else but seen the sky towards the northeast और बजाय उस आकाश की ओर देखने की जो उत्तरी पूर्वी दिशा में था Now we are really going और हम अब वास्तविक रूप में प्राप्त करने जा रहे हैं to get some water कुछ पानी कुछ बारिश का पानी हम वास्तविक रूप में प्राप्त करने जा रहे हैं वुमन स्त्री ऐसा उसने अपनी पत्नी से कहा The woman वह स्त्री who was preparing supper जो रात के भोजन की तैयारी कर रही थी replied उत्तर दिया yes हाँ God willing ईश्वर की जैसी इच्छा The older boys were working in the field और जो बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे while the smaller ones जबकि जो छोटे बच्चे थे were playing near the house उस घर के नजदीक खेल रहे थे until और वह तब तक खेलते रहे बड़े बच्चे तब तक खेतों में काम करते रहे जब तक कि the woman called to them all उस स्त्री ने सभी को पुकारा come for dinner रात के भोजन के लिए आ जाओ it was during the meal और यह भोजन के दौरान का समय था that जैसा कि just as Lencho had predicted guessed और जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बारिश की बड़ी बूंदें began to fall गिरना प्रारंभ हो गई इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी दिशा में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बादल के बड़े पर्वत कुड बी सीन देखे जा सकते थे अप्रोचिंग आते हुए द एयर वॉज स्वीट फ्रेश एंड स्वीट और जो हवा थी वह ताजी थी एंड स्वीट और मधुर थी द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी द मैन और वह आदमी वह जो लेंचो था किसान था वेंट आउट बाहर की ओर गया फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से नहीं देन इसकी अपेक्षा टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग उस प्रसन्नता की भावना को महसूस करने के लिए द रेन ऑन हिज बॉडी जो बारिश की बूंदें उसके शरीर पे गिरती थी एंड व्हेन ही रिटर्न और जब वह वापस लौटा ही एक्सक्लेम्ड उसको वह आश्चर्य से भरा था उसने आश्चर्य से कहा दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स ये बारिश की बूंदें नहीं हैं falling from the sky आकाश से गिरती हुई they are new coins वे नए सिक्के the big drops of are 10 cent pieces जो बारिश की बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट के टुकड़े हैं and the little ones are 5 और छोटी बारिश की बूंदें 5 सेंट के टुकड़े हैं with a satisfied expression एक संतोषजनक भावना के साथ he regarded the field of ripe corn with its flowers उसने खेत के पके हुए अनाज को उसके फूलों के साथ सम्मान के साथ देखा draped in a curtain of rain जो बारिश की बूंदों के पर्दों से ढके हुए थे But suddenly, लेकिन अचानक ही a strong wind began to blow. एक शक्तिशाली हवा began to blow बहना प्रारंभ हो गई and along with the rain और उसी बारिश के साथ very large hailstones बहुत बड़े ओलों के पत्थर began to fall गिरना प्रारंभ हो गए These truly did resemble similar these truly did resemble
और ये वास्तविक रूप में एक समान थे न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों से। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, और उस बारिश में खुद का प्रदर्शन करते हुए रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़े। It is really getting bad now, exclaimed the man, और उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, अब यह वास्तविक रूप से बुरा होने जा रहा है। I hope it passes quickly, मैं आशा करता हूं कि यह जल्दी से गुजर जाए। It did not pass quickly, और यह तूफान जल्दी नहीं गुजरा। For an hour, एक घंटे तक the hail rained on the house, वह पाला, वह ओला उस घर पर बरसता रहा। The garden, उस घर पर, उस बगीचे पर, the hillside, उस पहाड़ी के किनारे, the cornfield, उस पके हुए अनाज के खेत में, on the whole valley, और उस पूरी घाटी में। The field was white, और उसके बाद खेत श्वेत हो गया था। As if covered with salt, जैसे कि वह नमक से ढक गया हो। Not a leaf remained on the trees, और पेड़ों पर एक पत्तियां भी शेष नहीं थी। The corn was totally destroyed, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। The flowers were gone from the plants, और जो फूल थे वह पौधों से जा चुके थे, गिर चुके थे। Lenjo's soul was filled with sadness, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया, and said to his sons, और अपने पुत्रों से कहा, a plague of locusts would have left more than this, टिड्डियों के दल, वह टिड्डियां जो फसलों को बर्बाद करती हैं, टिड्डियों के दलों ने भी इससे थोड़ा अधिक ही छोड़ दिया होता। The hell has left nothing, इस तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा। This year, इस वर्ष, we will have no corn, हम कोई भी फसल प्राप्त नहीं करेंगे। That night was a sorrowful one, और वह रात दुखद रातों में से एक थी। All our work for nothing, और हमारे सारे कार्यों का परिणाम कुछ भी नहीं। There is no one, कोई एक नहीं है, who can help us, जो हमारी सहायता कर सकता है। We shall all go hungry this year, इस पूरे वर्ष में हम भूखे ही रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But लेकिन in the hearts of all, सभी के हृदयों में, lived in that solitary house, जो उस अकेले घर में रहते थे, in the middle of the valley, उस घाटी के बीचों बीच, there was a single hope, उन सब में एकल आशा थी, help from God, ईश्वर से सहायता। Don't be so upset, इतने परेशान ना हो, even though this seems like a total loss, यहाँ तक कि यद्यपि यह एक पूर्ण हानि प्रतीत होता है। Remember, याद रखो, no one dies of hunger, कोई भी भूख से नहीं मरता है। That is what they say, और यह वही है जो वे कहते हैं। No one dies of hunger, कोई भी भूख से नहीं मरता है। All through the night, उस पूरी रात को लेंचो thought only of his one hope, उसने अपनी केवल एक आशा के विषय में सोचा, the help of God, ईश्वर से सहायता। Whose eyes, जिसकी आंखें, as he had been instructed, जैसा कि उसको शिक्षित किया गया था, निर्देशित किया गया था, बताया गया था, see everything, जिसकी आंखें प्रत्येक वस्तु देखती थी, उस ईश्वर की, even
यहाँ तक कि व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, किसी एक के गहरी अंतरात्मा में क्या छिपा हुआ है वह ईश्वर जानते थे, देखते थे, ऐसा उस लेंचो को सिखाया गया था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो मनुष्य में एक बैल की भांति था, जहां तक कि उसका दिमाग एक मनुष्य की तरह नहीं बल्कि एक बैल की तरह ही हो गया था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवर के साथ काम करते हुए, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है, यानी उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, उस दोपहर के समय में, ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया, अ लेटर, एक पत्र, व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिस पत्र को उसे स्वयं ही नगर की ओर ले जाना था, एंड प्लेस इन द मेल, और उस को चिट्ठी के मेल बॉक्स में छोड़ना था। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, और यह कुछ नहीं बल्कि ईश्वर को एक पत्र था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री, भूखे ही रह जाएंगे, दिस ईयर, इस वर्ष। आई नीड 100 पेसोज, पेसो एक मुद्रा मानी जाती थी उस साउथ अमेरिका में, उसके विषय में कहा गया है कि आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसो की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों में पुनः बीजारोपण करने के लिए, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जब तक कि नई फसल आती है, बिकॉज द हेल स्टार, क्योंकि इस तूफान ने, इस ओलों के तूफान ने, और इसी प्रकार से उसने अपने विषय में उस पत्र में पूरी तरह बता दिया था। He wrote, उसने लिखा, to God on the envelope, उस लिफाफे पर, put the letter inside, पत्र को अंदर रखा, and still troubled, और फिर भी दुखदाई होकर के, went to town, उस नगर की ओर गया, at the post office, उस पोस्ट ऑफिस पर, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox, उसने एक स्टाम्प टिकट प्लेस्ड किया, लगाया, ऑन द लेटर, उस पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको चिट्ठियों वाले बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और उस पोस्ट ऑफिस पर सहायता भी करता था, went to his boss, अपने मालिक के पास गया, laughing heartily, हृदय से हंसते हुए, and showed him the letter to God, और उसको पत्र को प्रदर्शित किया, दिखाया, never in his career, और अपने उस पूरे कैरियर में, पूरे नौकरी के दौरान में, एज ए पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में, had he known that address, शायद ही उसने वह पता सुना था या देखा था या जानता था। द पोस्टमास्टर, और जो पोस्टमास्टर थे, a fat, एक मोटे, amiable fellow, प्रशंसनीय व्यक्ति, also broke out laughing, वह भी हंस पड़े, but almost immediately he turned serious, लेकिन जल्दी ही वह गंभीर हो गए, and tapping the letter on his desk, और उस पत्र को अपने डेस्क पर रखते हुए commented, टिप्पणी किया, कहा, what faith, कैसी आस्था, कैसा विश्वास, I wish, मैं इच्छा करता हूँ, I had the faith of the man, काश कि मेरे पास भी उसी आदमी के जितना faith होता, विश्वास होता,
who wrote this letter, जिसने इस पत्र को लिखा। Starting up a correspondence with God, उस ईश्वर से पत्र व्यवहार करना प्रारंभ करते हुए। So इस प्रकार in order not to shake the writer's faith in God, और इस प्रकार से उस लेखक के ईश्वर में विश्वास को, आस्था को बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उस पोस्ट मास्टर को एक विचार आ गया, आंसर द लेटर, उस पत्र का जवाब देने का। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, इस पत्र का जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उसको उस सद इच्छा, उस अच्छी इच्छा की अपेक्षा उसको कुछ और की भी आवश्यकता थी। इंक एंड पेपर, उस स्याही और कागज और उस सद इच्छा के अलावे भी कुछ और की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, दृढ़ निश्चय, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय पर रुका रहा। He asked for money from his employees, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। He himself gave part of his salary, और उसने खुद भी अपने वेतन का एक भाग दिया। And several friends of his, और उसके बहुत से मित्र were obliged, कृतज्ञ थे, to give something, कुछ दे करके, for an act of charity, सहृदयता कि उस भलाई के, उस कार्य के लिए। It was impossible for him, यह उसके लिए असंभव था, to gather, इकट्ठा करना, together the 100 pesos, एक साथ 100 pesos, उसके लिए, पोस्ट मास्टर के लिए इकट्ठा करना पूरी तरह impossible, असंभव था। So he was able to send the farmer only a little more than half, इसलिए वह योग्य था to send the farmer, उस किसान को भेजने के लिए, only, केवल, little more than half, उस रकम से के आधे से कुछ अधिक। He put the money in an envelope, उसने उन पैसों को एक लिफाफे में रखा। Addressed to लेंचो, उस पत्र में लेंचो को संबोधित किया। And with them, और उनके साथ a letter, एक पत्र, containing, रखते हुए, only a single word, केवल एक शब्द लिख करके, as a signature, एक हस्ताक्षर के रूप में, God, ईश्वर। The following Sunday, आने वाले रविवार को, लेंचो came a bit earlier than usual, लेंचो समय से कुछ पहले ही आ गया। To ask, पूछने के लिए, if there was a letter for him, क्या उसके लिए कोई एक पत्र था। It was the postman himself, और यह डाकिया स्वयं था, who handed the letter, जिसने उस पत्र को सौंप दिया, दे दिया, to him, उसे, while the postmaster, जबकि जो पोस्टमास्टर थे, एक्सपेरियंसिंग, अनुभव करते हुए, द कंटेंटमेंट, उस संतुष्टि का, ऑफ ए मैन, एक मनुष्य के, हु हैज परफॉर्म्ड, जिसने प्रदर्शित किया था, ए गुड डीड, एक अच्छे कार्य को, एक अच्छे कर्म को, लुक्ड ऑन, देखा, फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपनी कार्यशाला के दरवाजे से देख रहे थे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने जरा भी सरप्राइज, आश्चर्य प्रदर्शित नहीं किया, ऑन सीइंग द मनी, उन पैसों को देखते हुए। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यह उसका कॉन्फिडेंस था, विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हुआ, when he counted the money, जब उसने पैसों को गिना। God could not have made a mistake, ईश्वर तो कोई गलती नहीं कर सकता था।
nor could he have denied लेंचो, और न ही वह लेंचो को इनकार कर सकता था। What he had requested, उस लेंचो ने जैसा कि प्रार्थना की थी, जितने पैसों की प्रार्थना की थी। Immediately, जल्दी ही, लेंचो went up to the window, लेंचो उस खिड़की पर आया। To ask for paper and ink, एक कागज और स्याही मांगने के लिए। On the public writing table, और उस सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर he started to write, उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। With much wrinkling of his brow, अपने माथे पर और बल देकर के। Caused by the effort, जो उस प्रयास का कारण था, he had to express his ideas, जिसकी वजह से उसको अपना विचार प्रकट करना था। When he finished, जब उसने लिखना समाप्त किया, he went to the window, वह खिड़की की ओर गया, to buy a stamp, एक स्टाम्प टिकट खरीदने के लिए, which he licked, जिस पर उसने अपनी जीभ फिराई, उसको चाटा, and then affixed, और तब चिपका दिया, to the envelope, उस लिफाफे पर, with a blow of his fist, एक मुट्ठी से उस पर मारने के साथ। The moment, उस पल में, that the letter fell into the mail box, जब उस पत्र को उस चिट्ठियों वाले बॉक्स में गिरा दिया गया, the postmaster went to open it, पोस्टमास्टर उसको खोलने के लिए गए। It said, इसमें लिखा था, उसने कहा था, God, ईश्वर, of the money, जो पैसे, that I asked for, जिसको मैंने आपसे मांगा था, पूछा था, only 70 pesos, वह पेसोस थे, reached me, जो मुझ तक पहुंचे, send me the rest, शेष का, बाकी का भेज दीजिएगा, since, तब तक के लिए, I need it very much, और जैसा कि मुझे इसकी महती आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। But don't send it to me through the mail, लेकिन मुझे इस मेल के रूप में, इस चिट्ठी के रूप में ना भेजिएगा, ना भेजिए, because the post office employees are a bunch of crooks, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों का समूह है, लेंचो, और अंत में उसने अपना नाम लेंचो लिख दिया। So students, so this was the Hindi translation of the chapter lesson A Letter to God, and further about the examination you have to solve the questions from comprehensions, short answer type questions, long answer type questions, matching words. So after that I shall send you the study material and the answers of short questions, long questions, and you have to prepare your chapter with these exercises.